नमस्कार, मैं महेंद्र। मृत्यु भोज को लेकर जो विचार विमर्श ऑनलाइन चल रहे थे वो भी ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट हो चुके हैं। इसी पक्ष में आज हमने एक छोटी सी डिबेट रखी है। इसको लेकर सर्व समाज के सम्मान्य व्यक्ति यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसी क्रम में यहाँ पक्ष भी मौजूद है, विपक्ष भी मौजूद है। इसी क्रम में हम सभी के विचार जानेंगे। अभी हम चल रहे हैं श्रीमान प्रभु सिंह जी प्रधान साहब, पूर्व प्रधान रह चुके हैं पंचायत समिति जेवाजा के। सर से विचार जानेंगे। सर, इसके बारे में अपनी राय रखिए। सर जी, मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है। इससे पहले भी हमारे समाज में कई बुराइयां थी। समय समय पर लोग आगे आए और वो धीरे धीरे बुराइयां ख़त्म करते गए। पहले बाल विवाह खत्म हुआ, धीरे धीरे आजकल ख़त्म। उससे पहले सती प्रथा खत्म हुई। ऐसी परंपराएं समय के साथ बंद होनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। हमारे गांव से हमने पहले जो हम बाढ़ देते थे वो 12 दिन के बाद देते थे। हमें मेरी मदर एक्सपायर, हम तीसरे स्टार्ट किए। आज हमारे चारों तरफ तीसरे स्टार्ट है। उसी प्रकार डोडा पोस्ट भी हमारे क्षेत्र में, अफीम डोडा की भी हमारे गांव से शुरुआत की। हमारे काफ़ी लोग बंद कर चुके हैं। इसी हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसे कुरीतियों को बंद करते रहना चाहिए। धन्यवाद सर। सर ने बताया कि समाज में समय समय पर आने वाली कुरीतियों को हमें संशोधन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। इसी क्रम में मैं आगे ले रहा हूँ श्रीमान डूंगर सिंह जी रावत, मंडल अध्यक्ष नीलकंठ महादेव। अगर आप पूरे विश्व के समाजों पर अगर दृष्टि डालेंगे तो विश्व की जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं जो रही है, तो समय समय पर पूरे विश्व के अंदर परंपराओं में सुधार हुआ है। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ है, उस प्रकार की परंपराओं को छोड़ते हुए समाज के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। इसी प्रकार के अपने भारतवर्ष के अंदर बहुत पुरानी परंपराएं जो एक कुरीति के रूप में, एक समाज में अभिशाप के रूप में जो चल रही थी, इस प्रकार से सती प्रथा है, बाल विवाह है, इस प्रकार की बहुत सारी जो कन्या भ्रूण हत्या है। इस प्रकार से जिस प्रकार से समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, विकसित हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, लोगों को जानकारी मिली, इस प्रकार की सारी कुरीतियाँ समाप्त हुई। आप जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं कि मृत्यु भोज भी एक पुरानी परंपरा है। और अब हम इसमें इस परंपरा में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको सामाजिक दबाव के अंदर मृत्यु भोज में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। 12 दिन के अंदर डोडा, बीड़ी, सिगरेट, चाय और इस प्रकार के बहुत भारी भरकम खर्चा करना है। उससे वो पूरा परिवार दब जाता है। उससे वो कई प्रकार से उसका विकास रुक जाता है, एजुकेशन रुक जाती है, उनका कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और सामाजिक दबाव में आने की वजह से आत्महत्याएं बढ़ने लगी है। तो मेरा एक समाज में मैसेज है, क्योंकि मैं राजस्थान राउत राज्य में महासभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष रहा। उस दरमियान भी हमने 2 वर्ष तक, मुझे मेरे कार्यकाल के अंदर पूरे प्रदेश भर में जो रावत समाज है, चाहे वो सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली, जयपुर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, विशेष तौर से हमने भीलवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा 30,000 लोगों का सम्मेलन किया और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हमने एक आंदोलन चलाया। इस प्रकार से अभी वर्तमान के अंदर आप देखेंगे कि नशाबंदी इस समाज को बहुत अंदर से खोखला कर रही है। तो पहले मैं आपको मृत्यु भोज के बारे में बताना चाहता हूँ कि मृत्यु भोज एक बुराई है, एक कुरीति है। समाज को वर्तमान आधार पे इसको समाप्त करना चाहिए और इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उन लोगों को आगे आकर इस परंपरा को खुद के अपने घर से बंद करना चाहिए, ताकि समाज में इसका अच्छा मैसेज जाए। और मैं आगे के लिए आपको कहना चाहता हूं कि इस मगरा समाज के क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश बंदर के अंदर नशाबंदी एक बहुत बड़ा जहर है, जो मृत्यु भोज से भी बहुत भारी है। इससे भी मुझे लोगों से आग्रह है कि नशाबंदी पर विशेष ध्यान दें। और मैं खुद आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस मुहिम को पूरे प्रदेश भर में आगे बढ़ाने वाला हूँ कि नशाबंदी इस समाज को अंदर से खोखला करिए, उसको समाप्त किया जाए। आपसे आग्रह है कि मेरे से जुड़कर अगर मैं जब भी इस मुहिम को स्टार्ट करूँ, आप मेरा भरपूर सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मीडिया के लिए आप मुझे बुला सकते हैं इसमें, लेकिन मृत्यु भोज के लेकर जो आपने विचार रखे हैं वो बहुत ही आपका बहुत शानदार विचार रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। किशोर सिंह जी सांगरवास, पूर्व चेयरमैन CCB अजमेर, इनके विचार जानते हैं मृत्यु भोज को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है जी, अभिशाप है जी। आपने अच्छी मुहिम छेड़ी, इसका हम समर्थन करते हैं। सर एक रोकना चाहूँगा, मुहिम हमने नहीं छेड़ी, मुहिम पूरे मगरे से चली हुई है और मगरा पूरा इसमें साथ दे रहा है। सर्व समाज के लोगों में ये आवाज़ उठी है, इसी को लेकर हमने हमारा एक छोटा सा प्रयास किया है। धन्यवाद सर। आपका अच्छा प्रयास है, इसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। जब तक कि हम सामाजिक स्तर पे इसका बदलाव नहीं चाहेंगे, हमारे गांव के जो हताई है, पंच है, उन लोगों के साथ में बैठ करके, जिस तरह से हमने पूर्व में हमारे समाज में बाल विवाह होते थे, जब हमारे समाज में शिक्षा बढ़ी तो बाल विवाह अपने स्वतः ही वो बंद हो गए। इसी प्रकार हम गांव के अपने स्तर पे, हम व्यापक तौर पे समाज की महासभाओं के बैनर तले हम अपनी हताइयों पे
अब चौपालों में इस बात को सब लोगों के समर्थन से जब तक हम अपनी हम लोगों से हमारे समाज से समर्थन नहीं लेंगे तब तक ये धरातल पे इसके परिणाम सकारात्मक नहीं आएंगे। ये अच्छी बात है, हम भी समर्थन करते हैं, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य समाज है जो हमारे से भी ज़्यादा है, एक कॉमर्शियल समाज जिसको जो व्यापारिक समाज है वो मृत्यु भोज नहीं करते हैं, क्योंकि आमदनी में वो बड़ी अच्छे हैं, पूर्ति है, क्योंकि हम लोगों में ये बुराई है जो हम मृत्यु भोज करते हैं, ये बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने संकेत दिया है जैसे सर्व समाज, यानी कि अभी हमने जैसे पेपरों में पढ़ रहे हैं गुज्जर समाज में भी कहीं कहीं और कहीं ब्राह्मण समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, इन्होंने भी इसको कुरीति को बंद किया है इस लॉकडाउन की अवधि में। इसी के क्रम में आगे चलते हैं, हम जानकारी लेंगे विनोद जी बंसीवाल जो पूर्व सरपंच जेवाजा के रह चुके हैं, इनसे जानेंगे इनके बारे में राय, ये अपनी राय रखेंगे इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए सर, ये एक सामाजिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है जी, और हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति पर मृत्यु भोज का कोई दबाव नहीं रहता है। जी जी, हमारे सिर्फ जो भी भोज बनता है सिर्फ बाहर से आए हुए मेहमान, जो कि हवन यज्ञ होता है पुण्य आत्मा के निमित्त, उन्हीं मेहमानों के निमित्त जो भोजन व्यवस्था की जाती है, अन्यथा पूर्णतः समाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। और एक सामाजिक परंपराओं का निर्वाह जरूर करते हैं, और ये निर्णय बंद करना नहीं करने का निर्णय समाज करेगा, हम उसमें सहमत रहेंगे। धन्यवाद सर। आपने बातों ही बातों में एक राय दी हमें कि जो मेहमान बाहर से आते हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और बाकी समाज में जो वहाँ के स्थानीय हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक सर आपने ये और चीज़ कही थी कि किसी पे दबाव नहीं रहता। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अदृश्य सामाजिक दबाव रहता है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मानसिक दबाव में डालते हुए उसे करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद सर। हम इसके लिए आगे चलते हैं और आगे राय लेंगे हमारे पूर्व सरपंच रह चुके हैं रावतमाल के गिरधारी सिंह जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मृत्यु भोज एक हमारी पुरानी परंपरा रही है जी। इसके लिए पूर्व में हमारे साधन नहीं थे, रावत समाज के पास साधन नहीं थे, लोग दूर दराज से 5-10 किलोमीटर पैदल चल के आते थे, तो उनको भूख वगैरह लगती थी तो खाना बनाते थे। उस परंपरा को लोग लेके चल रहे हैं। अभी शिक्षित लोग हो गए, हर आदमी के पास साधन हो गए, हर आदमी 1 घंटे में आ जाता है, वापस चला जाता है। समय का अभाव था पहले, 1-2 नाइट रुकते थे तो खाना अनिवार्य बनाना था। अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और मैं मृत्यु भोज के पक्ष में हूँ। हर आदमी बंद करने के पक्ष में हूँ। हर आदमी साधन संपन्न है, समय पे आके और अपना हवन वगैरह कार्यक्रम पुण्य आत्मा के प्रति करके समय पर भी जा सकता है। और मैं आज से शपथ लेता हूँ कि मैं मृत्यु भोज नहीं करेंगे, मृत्यु भोज वाले के घर पे पानी भी नहीं पीऊंगा। सर सर आपने हमारे सभी के सामने शपथ ली है कि आप जीवन में मृत्यु भोज नहीं करेंगे, बल्कि आप उस परिवार के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, जो धार्मिक क्रिया होती है वो सभी में आप उनकी संपन्न करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने एक और चीज़ कही थी कि ये जो परंपरा हम कह रहे हैं इसको कि ये सदियों से चले आ रही है, हमारे पूर्वजों ने इसको स्टार्ट करा था, शुरू करा था, तो पूर्वजों के कुछ कारण भी रहे थे जो सर ने अभी बताया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित नेता, उनसे हम अपनी उनकी राय जान लेते हैं। कानाराम जी गुर्जर वर्तमान अध्यक्ष हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, और पूर्व सरपंच नूदरी महादेव, पूर्व जिला परिषद सदस्य गुर्जर समाज के प्रभावी नेता भी ये रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं मृत्यु भोज के कभी न तो पक्ष में रहा और न भी हूँ। जी जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आज इस एक साक्षात्कार के माध्यम से जी कि मैं कहीं जाता हूँ जहाँ भी मृत्यु होती है जी जी, तो ये देखने को मिलता है कि तीसरे के दिन ही एक भोज आयोजन किया जाता है, चावल बनाए जाते हैं। जी जी। ऐसी स्थिति में उस कैसी स्थिति में आदमी की मृत्यु हुई है। जी जी। और कई बार क्या होता है कि दूसरे दिन ही तीसरा रखना पड़ता है जी, क्योंकि वो दाग के हिसाब से। जी जी। एक तरफ तो लोग परिवार के रोने धोने से ही फ्री नहीं होते हैं, चिंता से मुक्त नहीं होते हैं जो आत्मा या जो परिवार का सदस्य जाता है, और दूसरी तरफ एक खाने का प्रोग्राम रख देते हैं जी। और कई जगह मैंने ऐसा देखा कि तीसरे पर प्रोग्राम रखते हैं, 12वें का प्रोग्राम रखते हैं भोजन का, और उसके जस्ट बाद में गंगा प्रसाद या और ऐसा प्रोग्राम। मृत्यु होती एक की और मृत्यु भोज एक की, मृत्यु के साथ में 3-3 मृत्यु भोज रख देते हैं। जी जी जी। मैं इस परंपरा के सख्त खिलाफ हूँ। मैं जहाँ भी गया, किसी की भी मृत्यु पर बैठने गया तो मैंने ये चर्चा की भाई ये आज के समय के हिसाब से मृत्यु भोज पूरी तरह से बंद होने चाहिए। अगर कोई इतना ही उत्सुक है कि मुझे तो मेरे पिताजी या मेरी माताजी है वो प्रतिष्ठित थे, उनकी मृत्यु होने के बाद में उनके पीछे मुझे कुछ करना है, तो मेरा निवेदन है ऐसे बंधुओं से कि वो
जो मृत्यु भोज पर खर्च कर रहे हैं जी जी उनको जाना चाहिए किसी अनाथ आश्रम में, जी अनाथालय में, जी ताकि जो अनाथ बच्चे हैं जी उनको वो दान देवे। जी जी इससे कई गुना जी उनकी जो आत्मा गई है, जो उनका व्यक्ति घर से गया, जिनकी मृत्यु हुई है, जी जी उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि उससे मिलेगी। जी वो जावे वृद्धाश्रम में, जी जी वृद्धाश्रम बन रखे हैं, जी उनमें जाके वो अपना ही जो उनको जो करना है मृत्यु भोज का, जी जी वो वहाँ करे, उसको करना ही है। अगर वो समझते हैं कि हमको तो कुछ करना ही है, जी वो जावे जी गौशालों में, जी गौ माताओं के लिए जी वो चारे की व्यवस्था करे, जी पानी की व्यवस्था करे पशुओं के लिए। जी मैं मृत्यु भोज के सख्त खिलाफ हूँ जी और मैं आज इस साक्षात्कार के माध्यम से जी समाज में ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि भाई आप आज के समय अनुसार जी जागरूक होए जी और जो कोई मृत्यु भोज के लिए उत्सुक है जी उनके परिवारों में मैं जाता हूँ, जहाँ यही बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ जी भाई आप इस परंपरा को बंद करो। जी पहले किसी समय में नहीं थे साधन और कुछ भोज करने की लोगों की मजबूरी थी, जी लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, साधन संपन्न है, जी आवागमन के साधन पर्याप्त जी है, लोग आते हैं 5-10 मिनट के लिए, घंटे भर के लिए लास्ट है, जी आके वापस चले जाते हैं। और कई तो मैंने मृत्यु भोज ऐसे ऐसे भी देखे जो मृत्यु भोज में जो खाने पीने का खर्चा होता उससे कई गुना ज़्यादा अफीम और डोडों का खर्चा हो जाता जी और उसमें लाखों रुपए में वो खर्चा चला जाता। वो खर्चा लगभग आज के समय में कोई भले गिने चुने 1-2 समाज या कोई कुछ एरिया बचा होगा, नहीं तो बिल्कुल पूरी तरह ये बंद हो सर चुका। आपके गुर्जर समाज में बहुत अधिक होता है इसका डोडा का चलन वगैरह या बिल्कुल आप सही कह रहे हो जी कि गुर्जर समाज में अफीम का डोडों का चलन ज़्यादा था जी और मैंने कई जगह ऐसे देखे थे जहाँ 2-2 4-4 लाख का खर्चा अफीम और डोडो में कर देते थे, जी जी सभाएं करते थे। जी लेकिन वो आज की तारीख में पूरी तरह से बंद है जी और लोगों ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जी और इस मृत्यु भोज को रोकने के लिए जी आज जो ये अभी 2 या 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ था, जी वो एक बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला। जी अभी इस लॉकडाउन के काल में जी जितने भी हमारे समाज में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, उनके पीछे किसी के भी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं हुआ और न ही किसी को मृत्यु भोज की चिट्ठी दी गई। और अब इससे लोगों को एक वो सीखने को मिला है और लोग भविष्य में इसके प्रति जागरूक हुए। और भैया आपने भी जो मुहिम चलाई है मृत्यु भोज के खिलाफ, मैं आपके समर्थन में हूँ और मैं जब मेरी कहीं जरूरत पड़े मेरी सलाह की और या कहीं किसी तरह का कोई आयोजन आप इस विषय को लेकर करते हो तो मैं पूरी तरह से मृत्यु भोज को रोकने के समर्थन में हूँ। जी धन्यवाद सर। गुर्जर समाज के लिए संदेश है कि ये कुरीतियाँ जो हमें समय समय पे परिवर्तन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर आपका हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में बात कर रहे हैं हम किशोर जी सामरिया साहब से, जो एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा के रह चुके हैं। सर इसको लेकर आपके क्या विचार है, मृत्यु भोज को लेकर? सबसे पहले तो महेंद्र भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मंगरे की आवाज़ को उठाया मृत्यु भोज के ऊपर। और मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। ये कुरीतियाँ समाज की कुरीतियाँ हैं, बुरी कुरीतियाँ हैं, लोगों को निचले लेवल तक ले जाने की कुरीतियाँ हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मृत्यु भोज बंद होना अति आवश्यक है। समय आ गया, युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अब उठ जाना चाहिए इस कुरीतियों को बंद कराने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही कम समय में संदेश दे दिया है कि हमें समय समय पर अपने समाज में परिवर्तन करना चाहिए। कोई परंपरा ऐसे ही नहीं चलती, कोई मजबूरियों से चलती है, जो मजबूरियां समय समय पे बदलती रहती है। सर ने बताया कि अभी ऐसी कोई मजबूरियां नहीं है जिससे कि भोजन को या भोज को बहुत लंबा किया जाए, बहुत बड़ा किया जाए। इसी क्रम में हम आज बात कर रहे हैं श्रवणकार समाज के और हमारे जेवाजा के सरपंच साहब श्रीमान संजय जी सोनी साहब। सर्वप्रथम समस्त मगरे वासियों को व जेवाजा ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि जो ये मुहिम चला रखी है, इस मुहिम में मैं तन मन धन से इनके साथ हूं और ये मुहिम एक अच्छी मिसाल बनेगी मगरे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर तन और मन और धन, हमें धन की आवश्यकता नहीं, आपका तन और मन चाहिए। आप तन और मन से 2 शब्द भी कह दीजिए कि आप संदेश क्या देंगे अपने समाज के लिए। मैं वापस दोहरा रहा हूँ अपने शब्द। जो मुहिम महेंद्र सिंह जी ने छेड़ी है मृत्यु भोज को लेकर, मैं इनके हर कदम और हर समय जहाँ जरूरत है मैं इनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं हमारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से ये जिला उपाध्यक्ष भी हैं, श्रीमान जी अरुण जी शर्मा साहब।
सर आपके विचार मृत्यु भोज को लेकर? मृत्यु भोज के लिए जो है समाज के अंदर बहुत बुरा मतलब एक तरह का परिणाम मिलता है, क्योंकि समाज में कई ऐसे गरीब स्तर के हैं और अमीर स्तर के हैं और मीडियम वर्ग के हैं। तो अब जो करने वाले हैं वो तो कर लेते हैं, और जो गरीब आदमी और समाज का वो कैसे करे। और अमीर समाज वाले जो मतलब इसमें अमीर वर्ग जो होते हैं समाज में, वो क्या करते हैं कि अपने नाम रोशन करने के लिए कर देते हैं, और गरीब आदमी जो है मतलब वो अपने कर्जे में दब जाता है। तो इसलिए क्या है कि मृत्यु भोज तो जो है मतलब ये एक तरह का समाज के अंदर एक क्या कहूँगा कि कलंक है। कलंक यूँ है कि जब गरीब आदमी कर नहीं पाता है और उसको मतलब उसको आगे से आगे उसको उस्का के और फिर उसके अंदर उसको कर्जा दिला के उसको कर्जे में डाल देते हैं। इसलिए मृत्यु भोज के मैं भी बंद के पक्ष में हूँ, बंद करने के पक्ष में। हाँ, सर ने बताया कि मृत्यु भोज को लेकर ये बंद करने के पक्ष में हैं। अच्छा सर जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चूंकि आप ब्राह्मण समाज से भी हैं, सर मृत्यु भोज का कहीं अपने शास्त्रों में उल्लेख है इस बात का, या केवल ब्राह्मण भोज का ही, या कोई और धार्मिक क्रिया उन्हीं का उल्लेख है? मृत्यु भोज का इसमें समाज में किसी में वो नहीं है। बस ये है कि अपने जो पूर्वजों का जो चला आ रहा है उसी आधार पे ये चला रहे हैं। बाकी ये होता है कि जैसे 11 ब्राह्मण 21 ब्राह्मण श्रद्धा अनुसार उनका जिमा करके और फिर जो है मतलब अपना वो पूरा कर लेते हैं मृत्यु भोज का, ताकि क्या है कि जो ऊपर से देवता हैं देवता के रूप में उनको जिमा देते हैं, ताकि उनका पितर दोष वगैरह जो होता है दोष सब दूर हो जाए। धन्यवाद सर। सर ने बताया कि मृत्यु भोज के लिए केवल ब्राह्मणों के भोज का उल्लेख है, जहां केवल ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मणों की जगह हम सभी भोज करते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा कर रहे हैं कुशाल सिंह जी रावत साहब, जो पूर्व बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं और पूर्व युवा मोर्चा महामंत्री भी रह चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कुशाल सिंह रावत जी। मैं मृत्यु भोज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज से हमारे समाज के गरीब आदमी बहुत ज़्यादा कर्जे में दब जाते हैं, जिससे वो या तो खेत बेचने पड़ते हैं या कुछ न कुछ गलत कदम उठाने पड़ते हैं। इसीलिए इसको बंद करना चाहिए। सर मृत्यु भोज को लेकर आप समाज में क्या चर्चा करेंगे? जैसे हमारे समाज में सबको समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सामाजिक प्रयास हम जो कर रहे हैं वो सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसको लेकर आप अपने समाज के पंच पटेलों से क्या इसके बारे में राय रखेंगे? सर हम पंचों को हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर नहीं करना चाहिए। आगे चलते हुए भाजपा जिला मंत्री श्रीमान महेंद्र सिंह जी रावत। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। जैसे आज यहाँ पूर्व वक्ता बैठे हैं सारे, इनकी मृत्यु भोज को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच, बहुत अच्छी डिबेट हुई। जैसे पूर्व प्रधान साहब प्रभु सिंह जी ने, पूर्व सरपंच साहब लक्ष्मण सिंह जी ने, पूर्व चेयरमैन साहब किशोर सिंह जी ने, पूर्व मंडलाध्यक्ष वर्तमान मंडलाध्यक्ष डूंगर सिंह जी ने, कानाराम जी गुजर, किशोर जी सामरिया, वर्तमान सरपंच साहब संजय जी सोनी, पूर्व सरपंच साहब बंसीवाल जी, भाई कुशाल जी और अरुण जी शर्मा, सब ने बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार रखे पॉजिटिव। सर्व समाज और सारे दल के लोग आज यहाँ जेवाजा पंचायत समिति ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में बैठे हैं। मैं इन सब का और इन सब के माध्यम से आपका भी धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूँगा। महेंद्र सिंह जी, आपने जो ये मुहिम चलाई है, उस मुहिम के बाद में मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में कि हर गाँव में कोई न कोई ग्रुपबाजी होती है। एक ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप अगर पॉजिटिव आया तो दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिक नेगेटिव है। उसको पता ही नहीं कि मृत्यु भोज में क्या होना चाहिए, केवल बस मेरा विपक्ष इसके पक्ष में है तो मैं इसके विपक्ष में जाऊंगा। ये चलन अधिकतर सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। बस राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कोई सरपंच का विवाद हो या प्रॉपर्टी का विवाद हो या किसी खेती बाड़ी का कोई किसी प्रकार का विवाद हो, बस विपक्ष हर परिवार में हर गाँव में होता है। तो बस इसको लेकर ये मृत्यु भोज में भी वही चीज़ अभी आई। जैसे आज 3 दिन पहले राजस्थान पत्रिका ने रावत समाज के प्रभु जी को जो एक अपने विचार जाने थे, तो नरवर से दीवर तक 70-80% समाज के नेताओं ने, सारे पार्टी के नेता थे, सब ने ही एक बात जरूर बोली मृत्यु भोज के ऊपर कि ये लॉकडाउन में मृत्यु भोज बंद के कगार पे हो, ये बंद होना ही चाहिए। मेरा जो मानना है, जो मेरी सोच है,
उससे मृत्यु भोज पहले इसलिए हुआ करता था क्योंकि पहले साधन नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन नहीं थे, कारें नहीं थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी, साइकिलें भी नहीं थी। कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 100 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है, तो पैदल आता था, वो खाना भी खा के जाता था और साथ में माल भी एक रात रुकता था, और साथ में लापसी या जो हलवा बनता था वो भी साथ ले जाता, जिसको अपन कासा बोलते हैं, वो साथ इसलिए बेचते थे क्योंकि इसको पहुंचने में 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, इसलिए खाना बनता था। आज सब लोग सक्षम हैं। मैं मानता हूँ कि एक परिवार में किसी इकलौता एक लड़का है, वो जवान लड़का है कि अगर किसी हादसे में कैसे भी डेथ होती है, उस परिवार के आंसू भी नहीं सूख पाते हैं, वो परिवार कुछ बोल नहीं पाता, उसके परिवार के लोग कहते हैं इसका मृत्यु भोज करो, वो परिवार सदमे में रहता है और समाज के लोग उसका अनर्थ बुरा करते हैं, क्योंकि वो परिवार नहीं बोल पाता कि मैं मृत्यु भोज करूँगा नहीं करूँगा। ये तो समाज के अग्रणी लोगों को आगे आकर इस कुप्रथा को बंद करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि 12 दिन तक बैठक चलनी चाहिए, तीसरे का कार्यक्रम भी होना चाहिए, पर तीसरे पे खाना नहीं बनना चाहिए। मृत्यु भोज 12वां भी होना चाहिए, 12वें का जो 12 दिन है वो पूरे होने चाहिए, पूरी 12 दिन बैठक चलनी चाहिए। जो पिंडदान जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। उस जो मृत आत्मा है उसकी 12 दिन की आत्मा वहीं उसी घर में निवास करती है। शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे 16 संस्कार के अनुसार, वेद और पुराणों के अनुसार उस 12वें के दिन ही उसकी आत्मा उस घर से जाती है पिंडदान से। इसलिए ये ब्राह्मणों द्वारा जो हवन पूजा पाठ की जाती है वो 12वें की पूजा होनी चाहिए, पिंडदान भी होना चाहिए। मृत्यु भोज उस दिन भोज नहीं होना चाहिए। अगर कोई चाहता है मैं भोज ही करना है मुझे, तो गरीबों को या अनाथ को करवा दो। जैसे सरपंच साहब ने कानाराम जी ने बताया कि गायों को चारा दे दो, ऐसे चारा डाल दो, कुछ भी आप दान पुण्य किसी भी रूप में किया जा सकता है ना। जरूरी नहीं है कि मृत्यु भोज करके ही हम दान पुण्य करें। जैसे मैंने मेरे पूर्व में आप बताया था कि शमशान घाट में है, स्कूल में है, कोई धार्मिक स्थान है, वहाँ पे भवन प्याऊ किसी भी प्रकार से आप दान पुण्य कर सकते हो। तो मेरा तो आप सबके माध्यम से यही है, क्यों मैं तो शुरू से मृत्यु भोज नहीं खाता हूँ और मैं प्रयास करूँगा। मैंने घोषणा करी थी कि मेरी मृत्यु पे मृत्यु भोज होगा ही नहीं। मैं प्रयास करूंगा, आज मैं ये घोषणा नहीं करता हूं, मैं प्रयास करूंगा मेरे परिवार में ऐसी कोई घटना हो तो उसका मृत्यु भोज नहीं हो। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी, आपने आप सबके विचार लिए, इसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले आपने अपने मृत्यु भोज के बारे में कहा था कि मेरा मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, और आज आपने साथ में ये भी कह दिया है कि मेरे ये प्रयास रहेंगे कि परिवार में किसी का मृत्यु भोज ना होने दिया जाए। दोस्तों, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। सर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, ऐसी जिम्मेदारी हर कोई नहीं ले पाता है। और इसी क्रम में हम आपको और भी किसी से मिलाते रहेंगे, उनकी चर्चा विचार वगैरह जानेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो मुहिम चल रही है इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, सामाजिक कार्यों में कोई भी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ।